हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्टरनेट करंट की। और अभी तक हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग उसमें डीसी सोर्स की बात करते हैं, मतलब डीसी डायरेक्ट करंट की बात करते हैं। और डायरेक्ट करंट में होता क्या है कि इसकी डायरेक्शन जो रहती है वो सेम रहती है, और मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड वेरी करता रहता है। मतलब इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये जो है ये डीसी करंट है, ये इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आज हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करते हैं विथ टाइम। इधर जो है वो टाइम चल रहा है, इधर जो है वो मैग्नीट्यूड चल रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ये जीरो हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव। तो ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। तो अल्टरनेटिंगली इसकी जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों वेरी करते हैं। लेकिन अगर हम लोग डीसी की बात करें तो डीसी में केवल जो इसका मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है और डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, या एक सिंगल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो डीसी के बारे में पढ़ा है। और डीसी में जो एक ईएमएफ हम लोगों ने पढ़ा था, वो ईएमएफ का जो सोर्स होता है वो एक क्या होता है? बैटरी होता है। और वहां पे जो जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसमें जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ओमिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं। और उस रेजिस्टेंस के थ्रू ही हम लोग जो करंट है उस करंट की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें एक सर्किट, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये एक सर्किट बनाया है, इसमें हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज किया है और यहाँ पे एक हम लोगों ने बैटरी लगा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इसमें जो ईएमएफ फ्लो होगा वो ईएमएफ इस बैटरी के थ्रू होगा। और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है इस सर्किट में जो फ्लो हो रही है, करंट आई, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करके हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है इस सर्किट में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डोमिनेट करता है ओवर डीसी। कुछ एडवांटेज है जिस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे हम हमारे घरों में जो यूज करते हैं करंट वगैरह, वो डीसी सॉरी एसी यूज करते हैं। हमारे घरों में जो मेन लाइन आ रही है वो एसी लाइन्स आ रही है। और अगर आप लोगों के यहाँ पे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में भी जो बैटरी है वो डीसी पावर स्टोर करती है, लेकिन वो जो इन्वर्टर होता है वो वापस उस डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसी में। मतलब हमारे घरों के जो अप्लायंस है वो एसी में चलते हैं। तो क्या रीजन है कि हम लोग घरों में एसी यूज करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो स्टूडेंट, एसी के एडवांटेज देखने से पहले मैं एक एडवांटेज आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल का बता दूं कि हाँ, यहाँ पे आप लोग एक ज्वाइन बटन देख सकते हैं। ये ज्वाइन बटन आप लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हमारी मेंबरशिप को, तो वहाँ से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। वो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि महज एक चॉकलेट की कीमत में आप लोगों को मैं मेंबरशिप अगर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप लोग वहां से उसकी मेंबरशिप को कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए, तो एसी का एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग घरों में या हमारे जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो एसी पे चलते हैं? तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो अप्लायंस है वो अलग अलग वोल्टेज पे या अलग अलग वॉट पे काम करते हैं। मतलब जो उनका पावर या वोल्टेज जो रहता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो 230 से लेके 240 के करीब वोल्टेज आता है। और अगर आप लोग देखें, आपका मोबाइल चार्जर जो है वो 5 वोल्ट पे वर्क करता है। ठीक है, और फैन वगैरह हैं वो एक अलग वोल्टेज पे काम करते हैं। टेलीविज़न या एलईडी बल्ब वगैरह रहते हैं तो वो एक अलग वोल्टेज पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज, ये जो लिखा है कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर वैल्यू, जो प्रोडक्शन होता है वो हाई वोल्टेज होता है, फिर हमारे घरों तक आते आते वो जो है वो कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी इलेक्ट्रिक पोल पे लिखा हुआ रहता है 1000 वोल्ट, 1100, 11,000 वोल्ट, इस टाइप का केवी लिखा हुआ रहता है, किलो वोल्ट और ये सब कुछ, है ना। 11 केवी किलो वोल्ट।
तो उसको हम लोग क्या है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब किसको, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करना इजीली पॉसिबल नहीं होता है। और ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है बाय मींस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो वोल्टेज को अप भी कर देती है और डाउन भी कर देती है। ये हम लोग एक वीडियो जो है जरूर देखेंगे, आप हमसे जुड़िए, आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अगला अगर हम लोग एडवांटेज देखें तो एसी एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इकोनॉमिकली विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो ये पावर जनरेटर होते हैं ये हमारे घरों से कई दूरी पे होते हैं, वहां से हमारे घरों तक जो पावर को लाना रहता है वो ऐसी जो हमारे घरों के बाहर वायर केबल वगैरह डली हुई होती है उसमें एसी करंट जो है वो फ्लो होता है और बड़ी लंबी दूरी से पावर जो है हमारे घरों तक आता है। तो वहां पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसमें लॉस जो है वो एसी में लॉस बहुत कम होता है, डीसी में लॉस ज्यादा होता है, और एसी में उसको ट्रांसमिट करना जो है वो इकोनॉमिकली होता है। दो एडवांटेज है, एक तो हम लोग डीसी की वैल्यू जो है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, और एसी को हम इजीली ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थे कुछ एडवांटेज एसी के, इसलिए हमारे घरों के अप्लायंस जो है वो एसी पे काम करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अलग अलग कंट्रीज में ये जो वोल्टेज है ये भी अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका में देखें तो आई थिंक 180 वोल्ट जो है वो सप्लाई मिलती है घरों में। तो ये एसी के साथ इजीली हो सकता है, इसलिए हम लोग एसी ट्रांसमिट करते हैं बजाय डीसी के। अब एसी जो है अगर उसकी हम लोग डेफिनेशन कहें तो अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच चेंज कंटिन्यूअसली या पीरियडिकली इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये एक डायरेक्शन हो गई, ये दूसरी डायरेक्शन हो गई। ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये एक डायरेक्शन में हो रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम लोग इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वो करंट की होगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो I है ये वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है एट एनी इंस्टेंट t बोलते हैं हम लोग। आई नोट जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो रहेगी, और ओमेगा जो है इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाती है, और टी जो है यहाँ पे टाइम हो जाता है कि आप किस टाइम पे बात कर रहे हैं। इस एक्सिस पे जो है हम लोग टाइम लेते हैं और इस पे हम लोग लेते हैं करंट। इसको हम लोगों ने साइन वेव के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग कॉस वेव के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस तरीके से होगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन इसके लिए जब हम लोग वेव फॉर्म बनाएंगे तो कॉस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करके इसको इस तरीके से हम लोगों को फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग कॉस वेव बना रहे हो तो कॉस वेव हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, पिक से स्टार्ट होती है, और साइंस जो वेव होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ये जो दो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है, आप लोग हमेशा याद रखें। ये रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। देखिए कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं एसी वोल्टेज और एसी करंट, जबकि ये जो है ये कहने का तरीका गलत होता है। अगर हम लोगों को एसी वोल्टेज के बारे में बताना है तो हम उसको एसी वोल्टेज नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कई सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, और यहाँ पे एसी करंट के बारे में तो एसी करंट नहीं बोलना चाहिए, उसको उसको कहना चाहिए हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये ऑलरेडी इनके शॉर्ट फॉर्म बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, जबकि एसी वोल्टेज को इस तरीके से कहना गलत होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।